हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज हम सी टेट का ईवीएस एनसीईआरटी का निचोड़ है हमारे पास और इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपका ये क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, मैं सीरीज़ पे सीरीज़ लाऊंगी और बहुत अच्छा अंदर मैटर होगा। उसके अंदर एक एनसीईआरटी बुक का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसको ना देखने की भूल ना करें, इसको अवश्य देखें और स्किप भी ना करें। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सबसे पहले मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नया चैनल है आपके लिए, बट ये बहुत ज़्यादा धमाल मचाने वाला चैनल है। आपको बहुत अच्छा कंटेंट देगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएंगे। हम इतने सारे क्वेश्चंस कराएंगे, इससे बाहर आपके जा ही नहीं सकते, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 पैडागोजी क्या आते हैं, 30 क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं। हम आपको इतनी सीरीज कर देंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए स्टूडेंट, क्योंकि ये टेस्ट नंबर 3 है, इसमें हम काउंटिंग रहेगी कि कितने टेस्ट हो चुके हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? बताइए, कौन सी गैस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? यानी कि कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, मीन्स ग्रहण की जाती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आंसर नंबर 3 इट्स करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, लौंग व केसर फूलों से प्राप्त होते हैं। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, वो आप बताएंगे। लौंग व केसर फूलों से प्राप्त होते हैं। केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सर्च कर लीजिए इसके। बताइए, देखिए, लौंग व केसर फूलों से प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। केला, कद्दू, तोरई जैसे फूलों को खाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शंस कहाँ हैं, आंसर नंबर 4 में, राइट। इसका आंसर नंबर 4 इट्स करेक्ट आंसर है। अब देखिए, इससे आपके 3 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, 3 मोर क्वेश्चंस तैयार हो गए। लौंग व केसर फूलों से प्राप्त होते हैं, ये पता चल गया आपको। लौंग और केसर किससे प्राप्त होते हैं, फूलों से प्राप्त होते हैं। केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। केला, कद्दू, तोरई जैसे फूलों को खाया जाता है। केले के फूल भी खाए जाते हैं, कद्दू के और तोरई के भी। फूलों की घाटी क्या, उत्तराखंड में, राइट। 3 आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। ये सारी चीज़ें आपको देखिए देख के चलना है और समझ के चलना है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं है? बताइए, कीट भक्षी पौधे किस मृदा पर उगते हैं? ये नाइट्रोजन पर होते हैं, राइट। मृदा पर उगते हैं, उनमें से कौन सा तत्व नहीं है, वो कौन सा है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट पर चलिए, इसका निर्माण अंडाशय से होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। अंडाशय होता है जिसके अंदर अंडाशय होता है और बीज पाए जाते हैं, उसमें बीज भी पाए जाते हैं और परागण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। बताइए वो कौन क्या है, फल। क्या है, फल। उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, फल बनता है। भाई परागण होते हैं, फूल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फूल बनने के बाद भाई पहले बीज डालेगा, फिर बीजाणु होंगे, फूल बनेंगे, फूल से फल बनेगा। इसका परिणाम क्या है, फूल। कि क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लीजिए। अंडाशय में होता है, अंदर बीज पाए जाते हैं, उसके अंदर बीज पाए जाते हैं और ये परागण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। तो क्या है वो, फल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आप बताएंगे। देखिए, आप बताएंगे कि आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है, राइट। आरोही लता किसी ढांचे के साथ खड़ी होती है, यह वृक्ष के चारों ओर लिपटी रहती है। अमर बेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं। इसका आंसर 4 इज़ करेक्ट आंसर। इसमें भी आपके
4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आरोही लता जो ऊपर चढ़ती है वो किसी सहारे से खड़ी होती है और वृक्ष के किसी वृक्ष या सपोर्ट के चारों तरफ लिपटी होती है, ये भी सही है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं। मीन्स क्वेश्चन आंसर नंबर 4 इट्स करेक्ट आंसर। कॉटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। यह फसलों के साथ बोया जाता है, इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, ये फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। बताइए इसका कौन सा आंसर इस करेक्ट आंसर होगा? बताइए इसमें देखिए और आप बता सकते हैं। बताइए कौन सा आंसर? ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। बताइए, इसके भी तीनों आंसर करेक्ट है। ये फसलों के साथ बोया जाता है, इट्स करेक्ट। इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती है, इट्स करेक्ट। ये फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है, इट्स करेक्ट। मीन्स इसका 4 आंसर इट इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित है, यानी कि जो मैचिंग करना है आपको, कौन सा इसमें करेक्ट है? आप बताइए। मोनेरा विषाणुओं का अध्ययन है। क्या मोनेरा विषाणु का अध्ययन करता है? प्रोटिस्टा जीवाणुओं का अध्ययन है। फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन है। फोना कवक का अध्ययन है। देखिए, फ्लोरा ये जंतु जगत का अध्ययन करता है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल मैच कर रहा है, फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन करता है। नेक्स्ट चलिए, श्लेष्म के विषय में कौन सा कथन सही है? प्रकाश, देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी से होता है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश से होता है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तने में होता है। इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। सारे ही आंसर इट्स करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण किस में? तो सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में होता है, इट्स करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश से सर्वाधिक होता है, इट इज़ द राइट। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों में होता है, ये भी करेक्ट आंसर है। 4th क्या है? इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाई ये लोग लेते हैं, आपको पता ही है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत अच्छा चल रहा है, सीरीज़ बहुत अच्छी है, मिस नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकाली जाती है। प्रकाश, अभी देखो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन गया ना 23rd, उसमें भी ये आया है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली गैस क्या है? आपको पता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कौन सी गैस निकालता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, मीन्स अवशोषित करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, राइट। देखिए इसी टाइप के साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। ये पेपर फर्स्ट का साइंस का कंप्लीट हो रहा है। आपकी KVS का सुपर टेट के लिए भी बेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? राइट, यहाँ हम देख रहे हैं कौन सा मैच नहीं कर रहा है। जलोदर्भिद कमल है, लवणोभिद बरगद है, संबोधित मक्का है, मरुभिद कैक्टस है। इसका आंसर करेक्ट आंसर जो है कि जो इससे मैच नहीं करता है वो आंसर है लवणोभिद बरगद को, ये नहीं है। बाकी सबके मैच इट्स द करेक्ट हैं। जलोभिद यानी कि जल में कमल ज़्यादा उगता है, लवणोभिद बरगद नहीं है, समुद्रोभिद मक्का, मरुधित कैप्टस थोड़ा मरुस्थल उसमें होते हैं, राइट्स। आप ऐसे इसकी ट्रिक से कर सकते हैं। विसर्जित लता से संबंधित है, बताइए विसर्जित लता से संबंधित है खीरा, खरबूजा, पुदीना, ये सभी इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। विसर्जित लता के अंतर्गत खीरा, पुदीना, खरबूजा ये सारी आएंगी। नेक्स्ट, बीजांड पाया जाता है। बीजांड किस में पाया जाता है?
बीजांड पाया जाता है किस में? फल में, पत्ते में, फूलों में, तने में। ये फूलों में पाया जाता है बीजांड। किस में पाया जाता है? फूलों में बीजांड पाया जाता है। हमेशा याद रखने वाली बात है, फूलों में क्या? बीजांड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है? बताइए कौन सा पौधा होता है इसमें से? अभी इस टाइप का क्वेश्चन कुछ कुछ देखिए हम पढ़ चुके हैं। कौन सा पौधा बताता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है, कब पानी की आवश्यकता होगी? तो कॉटन हमने पढ़ा था, ये पैदावार के साथ उगाया जाता है, कॉटन से ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखिए, कितना बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं समझती हूँ कि एक बार आप कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। चमेली का तेल उसके डैश से निकाला जाता है। चमेली का तेल किससे निकाला जाता है? फल से, फूल से, बीज से, इनमें से कोई नहीं। किस तरफ जाएंगी? देखिए चमेली का तेल है ना स्टूडेंट्स, फूलों से निकाला जाता है। चमेली के फूल होते हैं, उससे तेल निकाला जाता है, ना कि फल और बीज से। किससे निकाला जाता है? फूलों से। चमेली का तेल फूलों से बनता है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पौधा वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। पौधे का क्या काम है? क्या वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं? मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है या पौधा मृदा भ्रषण के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन सा है इसमें से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई ऑक्सीजन हमें पौधों से ही ग्रहण होती है। मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है। इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मृदा भ्रषण के लिए उत्तरदायी पौधे होते हैं। जी नहीं, ये नहीं है। तो इसका आंसर ए, इट्स अ करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आग की तरह सारे में फैला दीजिए। ये सब तक जानी चाहिए, सब बच्चों तक जानी चाहिए। मैं ऐसी सीरीज़ लेके आ रही हूँ कि इस तरह का, ये नया चैनल है बट इतना अच्छा टॉपिक मैं लेके आ रही, इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रही हूँ, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं तो आपके लिए नोट्स भी तैयार कर रही हूँ। देखिए क्या धमाल मचाने वाले हैं। सिर्फ आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जो भी आप समझ सकते हैं, आपने मेरी वीडियो को देखा, टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।